तो फिर कुछ एजेंट, कुछ दोगले छोड़े जाते हैं, अरे यार हालात कितने ख़राब है, क्यों किसी के बारे में। इसी को कहते हैं मुनाफिकत। और ये मुनाफिकत तारिक जमील में इतनी कूट कूट कर है कि एक शख्स था, इसकी जमात में पढ़ा लिखा नौजवान था, मैं वीडियो आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसका नाम था मोहम्मद बिलाल खान। तबलीगी जमात में आया, तारिक जमील के बहुत करीब आया, पढ़ा लिखा आदमी था, तारिक जमील से बड़ा करीब हुआ। इसकी मक्कारी, इसका रोना, इसका धोना, इसकी नौटंकी देख के भाई बड़ा जिंदा वली है भाई ये तो। करीब हुआ, जब करीब होने का इसकी मक्कारियाँ देखा तो तबलीगी जमात छोड़ के अलग हो गया। तारिक जमील ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, इसने फिर तारिक जमील के अंदर की पोल पट्टी खोलना शुरू कर दी। बाकायदा ये बिलाल खान ने, पाकिस्तान का है, चैनल बनाया और चैनल पर तारिक जमील के अंदर की पोल पट्टियाँ दिखाने लगा कि भाई ये सब मक्कारी करते हैं, दिखावा करते हैं, अंदर इनके इस तरह के हालात हैं। तो ये एक बार उसको फ़ोन पे समझा रहा है, ये भी उसने अपने चैनल पे डाला। बाद में इसका मर्डर करवा दिया गया, कत्ल हो चुका है। अब इसमें तारिक जमील अपनी मक्कारी का खुद एतराफ़ कर रहा है, जरा गौर से सुनिए साड़ियों का। मैं उनका दिफा नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं अपने जो वे ऑफ मेरा जो वर्क है ना, मैं वो उसकी डेफिनेशन बेटा आपको बयान कर रहा हूँ। मैं अल्लाह के फज़ल करम से अपने अकाबिर के ही अकायद पर हूँ, लेकिन ये हमारा सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए, उनको करीब करने के लिए है। तो बेटा आप किसी चीज में भी ना इस तरह एक्सट्रीम होना ये मुनासिब नहीं होता। आप मेरी औलाद की तरह हैं, आप जो भी कहेंगे मैं बड़े प्यार से सुनूंगा। हाँ, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, आप मेरे लिए, अगर आप समझते हैं कि मैं कोई बहुत गलत कर रहा हूँ या कुफर फैला रहा हूँ। नहीं, मैंने कुफर फैलाने की बात नहीं, मौलाना साहब जो बात मैंने कही है उससे मैं तजावुज़ नहीं करता। मुझे दीन का जो है ना, आप जितना इल्म नहीं है, लेकिन मुझे हुदूद का जरूर पता है कि मैं आपको नहीं कहा इतना तो करो ना, इतना तो करो ना। इस वक्त जो एक बात तो अल्लाह ने मुझे दी है ना, एक नेमत के, देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है। और लोगों, कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आ गए। मत के देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है। और लोगों, कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आ गए। बेटा उनको करीब करने के लिए, क्योंकि आप तबलीग के नहज को पूरा समझते नहीं हैं, इसलिए आप ये गुस्से हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। ये उनको करीब करने के लिए कुछ करना पड़ता है। बाकी अल्लाह का फजल है, मैं अपने अकाबिर के साथ हूँ, उन्हीं के तरीके पर हूँ, लेकिन तबलीगी जमात का नहज मुख्तलिफ है। मैं अपने अकाबिर के साथ हूँ, उन्हीं के तरीके पर हूँ, लेकिन तबलीगी जमात का नहज मुख्तलिफ है। क्या समझे आप बेटा? मैं तो उन्हीं अकीदे पर हूँ जो देवबंद का अकीदा है। जब हमारे पास कोई यह आता कह के कि तुम्हारे मौलवी अशरफ अली थानवी ने हिफ्जुल ईमान नामी किताब लिखी और उसमें रसूलुल्लाह के इल्म गैब का मजाक उड़ाया, तौहीन की रखा, रसूल का इल्म गैब, रसूल का इल्म ऐसा है जैसे जानवर और पागलों को है। ये किताब मौजूद है टेबल पे, जलसे के बाद जिसको देखना हो, हर इबारत में दिखाऊंगा, उतना वक्त नहीं है मेरे पास। किताब टेबल पर है, जिसको देखना ओरिजिनल इबारत आके देख सकता है। आज भी किताब छप रही है और ये आपके यूपी में ही छप रही है। हम महाराष्ट्र वालों को तो बुलाना पड़ता है। ये सहारनपुर यूपी से छपी है, देवबंद। तो आपके थानवी साहब ने ये लिखा, ये आपके कासिम जाना तभी जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद का मदरसा बनाया, इन्होंने तहज़ुरुन नास लिखी, इसमें लिखा कि नबी के बाद, रसूल के बाद भी कोई नया नबी पैदा हो जाए तो हुजूर के खात्मे पे फर्क नहीं आएगा। हुजूर खातमुन नबीन इस एतबार से नहीं है कि आखिरी जमाना है हुजूर का। हुजूर मर्तबे में खातमुन नबीन है, हुजूर के बाद भी नबी पैदा हो सकता है, लेकिन लेवल में छोटा होगा, हुजूर के लेवल का नहीं होगा वो नबी। इस किताब में लिखा। ये बराइन कातिया लिखी, इसमें कहा कि रसूल से ज्यादा इल्म तो शैतान को है, और शैतान का ज्यादा इल्म होना कुरान और नस से साबित है, रसूल का इल्म होना साबित नहीं। इसी किताब में लिखा अल बराइन कातिया में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्दू जबान हमारे देवबंद हमारे उलमा से सीखी है। इसी किताब में लिखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाना, मिलादुन नबी मनाना कन्हैया के जन्मदिन मनाने से भी ज्यादा बदतर है। इन चीज़ों पर आला हज़रत ने फतवे लगाए। ये फतावे रशीदिया है, इसमें रशीद अहमद गंगोही ने लिखा अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, क्यों ना बोले। वो फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर वो कादिर है, झूठ बोलने पर भी कादिर है। इन बातों पर, इन चीज़ों पर हमारे उलमा ने और खुसूसन आला हज़रत फादिल बरेलवी ने, जो इस सदी के हमारे इमाम है, हमारे बुजुर्ग है, पेशवा है, उन्होंने कहा ये रसूल की तौहीन है। 12-12 साल, 13-13 साल खत्तो किताबत की इनके साथ, इनको समझाने की कोशिश की कि नबी की तौहीन है, इसको बदलो, इससे तौबा करो, इन किताबों को बंद करो। नबी की अदना तौहीन करने से भी आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है, मगर ये माने नहीं। किताबें आज भी मुसलसल छप रही है, और फिर इत्तेहाद की बातें करते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं, नबी की तौहीन वाली किताबें आज भी छाप रहे होते। इन बुनियादों पर जब इन पे फतवे लगाए गए कि तुम काफिर हो गए, तो फिर ये कहते हैं उस वक्त कि नहीं, हम अशरफ अली थानवी को नहीं मानते। तबलीगी जमात वाले साहब कह रहे थे हम अशरफ अली थानवी साहब को नहीं मानते, हम कासिम नाना तबवी को नहीं मानते, हम तो तबलीगी जमात वाले, हमारा तो अलग रास्ता है। मगर तारिक जमील इकरार कर रहा है कि मैं तो हूँ देवबंद के ही अकीदे पर, लेकिन लोगों को करीब करने के लिए ये मक्कारी इख्तियार करनी पड़ती है।
और अल्लाह ने खामोशी के साथ मेरे जरिए देवबंदियत को कितना फैलाया है। कितने बरेलवी खानदान टूट टूट कर आ गए, कितने शिया आ गए। अरे मुनाफिक आदमी, तू राग अलापता है पब्लिक में, अपने अपने अकीदे पे कायम रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। जब कोई बरेली तेरे पास तेरा फिरका कबूल करने आया तो तूने उसको अपने फिरके में लिया क्यों? ये क्यों नहीं कहा कि तूने मेरा बयान नहीं सुना, मेरा उसूल नहीं मालूम? अपने अपने अकीदे पे कायम रहो और एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। लेकिन अपनी जमात बढ़ाना मकसूद है, अपनी मस्जिदें बढ़ाएंगे, इलाके के इलाके ये अपनी गुमराहियत और अपने कुफरी अकीदे को फैला कर ये लोगों के अकीदे खराब कर रहे हैं। मगर जैसे ही इनके बारे में आप बोलना शुरू कर दो, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इत्तेहाद, फिलिस्तीन, हिंदुस्तान, यूपी, योगी, मोदी, सब याद आ जाते हैं। और अभी आपने तारिक जमील का उसूल सुना कि गुंजाइश रखो एक दूसरे को काफिर, लेकिन खुद क्या कहता है जरा सुनिए। ये भी सुन लो कि तक सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। यह अपने ही अकाबिर के फतावा में मैंने पढ़ा है। एक आदमी कहता है सारे सहाबा काफिर थे, इस पर इसके कुफर का फतवा नहीं आया। सुन रहे? एक आदमी कहता है सारे सहाबा काफिर थे, इस पर उसके कुफर का फतवा नहीं आएगा। सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। अरे भाई, अभी तो आप राग अलाप रहे थे एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, आप सहाबा को काफिर कहने पे उतर आए आप। और सहाबा कौन? एक वो सहाबी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे आखिर में ईमान लाया, सिर्फ इतनी देर उसका ईमान है कि वो आया, रसूलुल्लाह को एक नजर देखा, एक नजर देख के हुजूर के दस्ते मुबारक पर कलमा पढ़ा, मुसाफा किया, गया, नमाज भी नहीं पढ़ी, रोजा भी नहीं रखा, इंतकाल हो गया उसी वक्त। तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि अपने वक्त के गौस से अफजल, कुतुब से अफजल, तमाम औलिया से अफजल, तमाम रूए जमीन के इंसानों से अफजल। बेशक हक है, हक है। वो सहाबी का मकाम जिसके बारे में आका कहते हैं कि अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में दे दो और मेरा एक सहाबी एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में खैरात कर दे, तुम में से कोई मेरे सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। बेशक हक है। वो सहाबी का मकाम। ये कहते सारे सहाबा काफिर थे, अगर कोई ये कहे भी दे तब भी उस पर कुफ्र का फतवा नहीं आएगा। कुफ्र तो होता ही नहीं, क्या कुछ भी बक जाओ। अबू बकर सिद्दीक को काफिर कह दो, कुफ्र का फतवा नहीं आएगा। उमर फारूक को कह दो। मगर इनको जैसे ही आपने काफिर कहा, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, इतने हद तक ना बढ़ जाओगे, काफिर कह दो, फिर जन्नत में कौन जाएगा? तो जन्नत की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। तारिक जमील साहब, मेरे आका ने कह दिया जन्नत में वो जाएगा जो मेरे सहाबा और मेरे अकीदे पर कायम होगा, वो एक ही फिरका होगा। तो खुदा की कसम, तुम तो हर की जन्नत में जाने वाले नहीं, मैं तो कसम खा के कहता हूं। और एक साहब और इनका एक वीडियो देख ले, बस फिर आगे मैं थोड़ा सा चीज दिखाऊंगा और उसके बाद फिर इख्तिताम की तरफ। और किसी को अगर कोई सवाल पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये भी एक साहब है, काफी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनके रद्द के लिए तो मुस्तकिल वक्त चाहिए पूरा। पलम्बर साहब है ये नाम हम ही ने दिया है इनको। प्लम्बिंग भी कम ठीक से नहीं कर पा रहा है। अब ये खुद क्या कहते हैं जरा सुनिए इनका भी उसूल। आज की डेट में भी अगर कोई किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे काफिर भी डिक्लेयर कर दे, वो ये समझे कि मेरे नजदीक वो काफिर था, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करेंगे। क्या समझे भाई साहब? आज के दौर में अगर कोई किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पर काफिर कह दे, तो फला सहाबी काफिर थे, हम उसकी तकफीर नहीं करेंगे, यानी हम उस शख्स को काफिर नहीं कहेंगे। मगर इनको काफिर नहीं कह सकते। अभी दूसरी वीडियो में क्या कहते जरा सुनिए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा, कहां खता खाई है जिससे आपने उसने अपने आप जिसमें उसने अपने आप को जिल्ली नबी का दावा किया हो। देखें जी, इसके ऊपर गामदी साहब ने काफ़ी वर्किंग की है। आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। उनका भी मौक़िफ़ यही है कि उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। उसने जो है वो इशारे ऐसे ज़रूर दिए, प्लस मसीह मऊद होने का दावा, इमाम महदी होने का, ये सारे दावे किए। और एक उनका ग्रुप भी लाहौरी ग्रुप ऐसा है जो उनको मुजद्दिद मानता है और उम्मती नबी नहीं मानता। बहरहाल मेरा मौक़िफ़ क्या है वो यूट्यूब पे आप जाके लिखें, कादियानी फ़िरका को दावत इस्लाम। मैं इनको इस्लाम से, अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फ़िरका मानता हूँ, जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफ़ीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पर हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा जो गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं। और उन्होंने कहा जो गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं। तो जो हमें काफिर कह रहा है, फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफ़ा ये गोल्डन कोड अपना बयान किया लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दे
तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे? हम इसलिए उनको काफिर कहते हैं कि ये साबित नहीं है कि गुलाम अहमद कादियानी ने नबुव्वत का दावा किया। पूरी उम्मत इस पे इत्तेफाक कर रही है कि गुलाम अहमद कादियानी ने नबुव्वत का दावा किया, उसके दावे उसकी किताबों में मौजूद है। मगर इन सच्चाई तो इन बेवकूफ़ को नहीं मालूम। ये कहते हैं नहीं साहब साबित नहीं है कि उसने नबुव्वत का दावा किया। हम उनको काफिर इसलिए कहते हैं कि वो हमें काफिर कहते हैं। वो कहते हैं कि गुलाम अहमद कादियानी को तुम नबी नहीं मानते इसलिए तुम काफिर हो। अरे अजीब तेरा दोगलापन है, तू नींद में है कि शराब पी के बैठा बेवकूफ। तो एक तरफ कह रहा है कि उसका दावा नबुव्वत साबित नहीं, फिर दूसरी तरफ तो खुद कह रहा है कि उसके मानने वाले कहते हैं जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी ना माने हम उससे काफिर कहते हैं। तो इस तरह साबित हो गया कि उसने नबुव्वत का दावा किया और उसके मानने वाले लोग मौजूद है जो उसको नबी मानते, और जो उसकी नबुव्वत का मुनकिर है वो उसको काफिर मानते। तो पैगंबर साहब फिर कहते हैं कि चूंकि वो हमें काफिर कहते हैं तो बस फिर हम पर भी लाजिम है कि इस बुनियाद पर हम काफिर कहते हैं। और मेरा गोल्डन वर्ड है, गोल्डन वर्ड नहीं है, गडर का वो बू का पानी है तेरा वर्ड, जो तू उसको गोल्डन वर्ड बोल रहा है। मेरा गोल्डन वर्ड है कि अगर वो हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम उनको काफिर कहना छोड़ दे। यानी इनको जो काफिर कहे ये पलट कर क्या कहेंगे उसको काफिर, लेकिन जो सहाबा को काफिर कहे उसको काफिर नहीं बोलते। ये तारिक जमील बोल रहा है, ये सब एक थाली के चट्टे करते हैं। और एक तीसरे हैं, दो वीडियो तो मैं कई जगह दिखा चुका और बहुत मुमकिन है कि शायद मैंने इलाहाबाद में भी, यहाँ पर प्रयागराज में भी दिखाया हो, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट कहते हैं थोड़ा सा एक नयापन अभी आया है, तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ और इसी पे इख्तिताम करूँगा। लेकिन समझाने के लिए बात जो है वो इब्तिदा से मुझे बताना पड़ेगा। आइए पहला वीडियो देखिए, बड़े मशहूर और फेवरेट है आपके यूपी के लिए। अरे नाम से ही पहचान गए यार, इतना बदनाम है जमाना। यानी मैंने अभी नाम ही नहीं लिया था, आपने रक्कासा का नाम भी बता दिया, मुन्नी भाई ये करके। वाह भाई, इतनी फेमस था नहीं, बाहर आ गया। ऐसे बेशर्मों को जमाना तो जरा पैसा बहुत होता है इन लोगों का। अब जरा ये सुनिए इनका। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपये इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला, पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला। और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। हिंदुओं की किताबें भी पढ़ लो तो ये गुस्ताखी नहीं मिलेंगी। तुम जैसे झूठ तो पूरे फिरके क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। तुम्हारे अब्बा जान इब्लीस हैरान में तुमको देखकर, तुम्हारे इन खिताबात को सुनकर दांतों में उंगली दबा लेता है इब्लीस, बोलता मेरे बच्चों तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की की है, इतनी तरक्की मैंने भी नहीं की। किताब का नाम भी बता रहे हैं मौलाना जर्जी साहब, सीरत गौसे पाक नाम है किताब का। कहाँ मिलती है एड्रेस भी दिखा दिया उन्होंने कि भाई हाजी अली पर मिलती है। और कितनी मिलती है? एक दो नहीं, थोक के भाव, जितना उठा सकते उठा लो। एक भी नहीं मिल रही, 12 साल हो गए, पूछ पूछ के थक गए, भाई एक तो दिखा दो, थोक के भाव खरीदिए आप लोगों ने, एक तो दिखा दो, एक भी नहीं है। कीमत 75 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से। अब ये इंडियन करेंसी वर्ड क्यों बोला? ये बयान सऊदीया में किया इसने हज करने के बाद। हरम के सामने दावा सेंटर है वहाबियों बदअकीदों का, ये दावा सेंटर में वहाँ लंबी लंबी छोड़ रहा है ज़कात खैरात लेने के लिए।
बताना मकसद यह है कि हिंदुस्तान में सुन्नी मुसलमान इतने बड़े मुशरिक, इतने बड़े काफिर है कि ऐसे काफिरों को तबलीग करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अय हमारे शेख, अय हमारे नजदी आकाओ, लाओ रियाल की खैरात दो उनको, ताकि उस खैरात के बल पे होटलों के रूम बुक करें और रेप करें वहां पर। रेप किया कम वक्त में बनारस की लड़की के साथ, जेल में था, अभी छूटा है भाई। किताब का सफा आपने बता दिया कि सफा नंबर 181 पे 79 पर है ये बात लिखी हुई। हाजी अली पर किताब मिलती है, किताब का नाम सीरत गौस पाक की कीमत 75 रुपए। जनाबे अली किताब लिखने वाला कौन है? नहीं वो तो पता ही नहीं, वो तो हमारी अम्मी ने लिखा है, वो उनका नाम पर्दे में रखे हमने, पर्दे वाली खातून का नाम कैसे जाहिर कर दिया, नहीं बताया। गौस पाक कहते किताब में लिखा है, गौस पाक ने कहा कि अल्लाह तूने सातों आसमान कैसे बनाया? आसमान दिखा, अल्लाह आसमान दिखाने गौस पाक को ले गया। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, अल्लाह का पैर फिसल गया। अब खुदा की कसम, ये हमारा अकीदा तो हो ही नहीं सकता कि हम तो अल्लाह को जिस्म जिस्मानियात से पाक मानते हैं। बेशक बेशक ये तुम्हारा अकीदा हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे अब्बा जान इब्न तैमिया ने लिखा है अपनी किताब में मिनाजुस सुन्नह में कि अल्लाह के हाथ भी है, पैर भी है, कान भी है, नाक भी है, और वो एक फिजिकल बॉडी रखता है, जिस्म रखता है, एक अजसाम है, और अपने जिस्म के साथ अर्श पर बैठा हुआ है, जिसके वजन से अर्श चरचराता है। ये तो इब्न तैमिया ने लिखा, तुम जिसको मानते हो, हम नहीं मानते माज़अल्लाह इसको। फिर कहते हैं कि अल्लाह का पैर फिसला, अल्लाह गिर के छठे आसमान से गिरा, चौथे आसमान तक आया। गौस पाक ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को गिरने से बचा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर। और दस्तगीर के मायने ये है अल्लाह को हाथ पकड़कर गिरने से बचाने वाला। एक लफ्ज कितने लंबे चौड़े मायने हो गए, और ये लुगत भी शायद इनकी अम्मी ने लिखी है जिसमें दस्तगीर के ये मायने। अब ये जुमला याद रखें, 12 साल से मैं इनसे मुतालबा कर रहा, 12 साल हो गए, तकरीबन 1 साल पहले, 1 साल भी अभी हुआ नहीं, 2023 की बात है, अभी 23 खत्म होने को। अब ये तो मुसलसल मैं मुतालबा करते आ रहा हूँ। इनको बचाने के लिए 2-4 मौलवी और कूद गए। तो एक मौलवी कूदे, चेन्नई के मौलवी साहब है, यही वाकया वो भी बयान कर रहे हैं। अच्छा, इनकी एक आदत होती है, एक मौलवी जो बोलता है आखिरी तक सब वही बोलेंगे। अब जरा देखिए, इनका नाम है जावेद उस्मान रब्बानी, ये क्या कहते हैं। लेकिन बस पहले जर्जिस का जुमला याद रखो तो इस वाकये को सुनने में मजा आएगा। अल्लाह कहाँ से गिरा? छठे आसमान से। बस आप सुनिए। से ज्यादा बहुत मशहूर है पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर, दस्तगीर बहुत मशहूर है, और लोग भी क्या हैं, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं, बैकग्राउंड देखो कैसे तैयार करते हैं, बिल्कुल मदारी की तरह। हाथ ना लगाना, सामान गायब हो जाएगा। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे ऑफिसर हाथ नहीं बांधते, हाथ नहीं बांधना, हाथ खोले, सामान गायब हो जाएगा। ये उसी मदारी की तरह ये कम वक्त कहते हुए डर लग रहा है। इतना भयंकर वाक़या, इतना गंदा कीड़ा है बरेलियों का, लेकिन इसलिए बयान कर रहा हूं कि आपकी तौहीद बरकरार रहे, वरना डर बोलते वक्त भी मुझे डर लग रहा है कि तौहीद में खलल ना आ जाए। अरे मर्दू, झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? अब जरा सुनिए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, बाग में टहलते टहलते, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए। अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वो नाम पड़ा हुआ है। अब देखिए, इन्होंने वाकया वही सुनाया, लेकिन जगह बदल गई। जर्जी साहब कह रहे थे गौस पाक ने अल्लाह से कहा आसमान दिखा, अल्लाह आसमान दिखाने ले गया, छठे आसमान से अल्लाह का पैर फिसला। ये कह रहे बाग में सैर कर रहे थे, पता नहीं कौन सा बाग था, वहां का माली इनका अब्बा था, वहां के फूलों की देखभाल इनकी अम्मी जान करती थी। कौन सा बाग था, कौन सा गार्डन था, उसका नाम भी बता देते भाई। बाग में टहल रहे थे। अब ये 2 कज़्ज़ाब आए तो तीसरे कज़्ज़ाब फिर मैदान में कूद गए। अब ये 2 इंडिया के जर्जिस और ये जावेद रब्बानी, तीसरे कूद गए साहब खलीलुर रहमान करके पाकिस्तान को। उन्होंने कहा बे, जब झूठों का कंपटीशन ही चल पड़ा तो हम किसी से कम थोड़ी है। अब ये इनकी सुनिए जनाब। एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब। अच्छा, ये पाकिस्तान में बैठे हुए, किताब कहाँ छपी है? जर्जिस ने भी पहले क्या कहा, किताब कहाँ छपी है? इंडिया में। आगे पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की
को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर करते हैं, दोनों जन्नत में सैर करते हैं। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज़ बिल्लाह बिन ज़ालिम। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ पे हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, याददाश्त देखो कितनी कमजोर है। किताब में वाक़या है, किताब में जो है वाक़या वो मोबाइल में मौजूद है, पूरा वाक़या था मजमा सुभान अल्लाह। अरे भाई, किताब में कहाँ से मजमा आ गया सुभान अल्लाह? और अगर वो बात मजमे में बयान की जा रही थी और मजमा सुभान अल्लाह कह रहा था, तो वो कौन सा मौलवी है जो बयान कर रहा था, उसका वीडियो दिखाओ। ये सब नहीं। तो तीन कज़्ज़ाब है, तीन झूठे, और तीन झूठों की तीन अलग अलग झूठी बातें। एक कहता है आसमान से अल्लाह फिसला, चौथे आसमान पर आया, बस पाक ने बचाया। दूसरा कहता है बाग में टहल रहे थे। तीसरा कहता है जन्नत में सैर कर रहे थे, केले का छिलका आगे पड़ा हुआ था। अब जन्नत में केले के छिलके भी थे, किसने खाया था, किसने फेंका था, अल्लाह जाने। अल्लाह की नजर ना पड़ी। बताइए शियाओं में और इनके अकीदे में क्या फर्क है? वो भी तो कह रहे कहां से आवाज आई, पता ही नहीं अल्लाह को। केले का छिलका सामने, अल्लाह को दिख नहीं रहा। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये हमारा अकीदा है ही नहीं, ना हमारी किसी किताब में। हम तो बड़ी संजीदगी के साथ 12 साल कर सो गए मुसलसल तुमसे चैलेंज करते आ रहे कि किताब दिखा दो। जिस दिन तुम किताब दिखा दोगे, जिस सुन्नी मौलवी ने अगर हमारे लिखा है सबसे पहले इस्लाम से खारिज होने का फतवा हम देंगे उसको। इसलिए कि यकीनन अल्लाह ताला की तौहीन है, लेकिन ऐसी कोई किताब नहीं है। ये फिरके की चालाकी क्या है, सिर्फ सुन्नियों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे, झूठे किस्से, झूठे वाकयात मंसूब कर करके बरेलियों के ये अकीदे। चलिए, अभी 3 कज़्ज़ाबों के वीडियो आ गए थे, मैं इनका मुसलसल रद्द कर रहा था। तो हुआ ये कि इसी साल 2023 की बात है, गालिबन जनवरी